जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके यूनिट 3 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को एज अ मॉडल क्वेश्चंस मान के चल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं भी दिखते हैं, कोई सी बुक में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको अपने एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा ब्राउजिंग रहेगा। ब्राउजिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप एक वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं, और आप जो है फिर दूसरी वेबसाइट पे फिर से सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसी को ब्राउजिंग कहते हैं। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड ब्राउजिंग। इस तरीके के जो अभी रिसेंट शब्दावली है, टर्म्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, अटैचमेंट का क्या मतलब होता है। किसी भी रूप में आपका प्रश्न आ सकता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। रिसेंट जो कंप्यूटर की टर्मोलॉजीज़ हैं वो तो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। बार बार मैं इसी चीज़ को बोलता हूँ कि जो रिसेंट की चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। अब देखिए, सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये सर्च इंजन वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, बिंग जो है वो भी आपका सर्च इंजन है। थोड़ी सी आपको अगर नॉलेज होगी तो बिंग आपने देखा होगा। और गूगल भी आपका एक सर्च इंजन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही है। याहू भी एक सर्च इंजन है। आपने जब याहू .इन पे अगर आप कहीं जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको सर्च करने को चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो विंडोज़ है, तो देखिए विंडोज़ जो है सर्च इंजन नहीं है, और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, ये तीनों तो जो है ये सर्च इंजन है, लेकिन ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इसको ध्यान देंगे। और पूछा जा सकता है यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकता है कि 3 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है या नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। आईपी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आईपी का मतलब आपको सभी को पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से सेट होता है। कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए, प्रोपोर्शन एग्जामिनेशन के हिसाब से बदल जाता है। मान लीजिए कहीं पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। और जो रिवीजन से लैग करते हैं, मतलब रिवीजन नहीं कर पाते ठीक से, हो सकता है उनमें से कोई इंटरनेट प्रोवाइडर भी करके आ जाए इसको। तो देखिए, कई बार आपको इजी लगने वाला क्वेश्चन भी आप एग्जाम में गलत कर देते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस तो गलत कभी नहीं होने चाहिए। इसका आंसर रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। अब देखिए, आप अपने 3 जीएस के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस तरीके का मान सकते हैं। ईमेल एड्रेस के कुछ फॉर्मेट्स लिखे हुए आएंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का जो है फॉर्मेट नहीं है, या करेक्ट फॉर्मेट है या नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जहाँ पे 2 @ आ गए, तो ये तो होगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल का जो करेक्ट फॉर्मेट है वो क्या होगा। ये इस तरीके की चीज़ भी नहीं होगी, ऑफ वेबसाइट नहीं होगा, डॉट नहीं आएगा। तो ये चीज़ आएगी name@website.info। ये करेक्ट है। मतलब आपका जो करेक्ट फॉर्मेट होता है ईमेल का, वो बेसिकली क्या होता है, एक तो आपका नेम हो, मतलब जो भी नाम हो सकता है आपका, या आपने कोई भी नाम रखा हो जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है ईमेल पे। उसके बाद में और website.info। वेबसाइट मतलब कोई भी, जैसे gmail.com हो गया, yahoomail.com हो गया, इस तरीके की चीज़ें आएंगी, तो website.info आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जो है ऑर्थोडॉक्सी क्वेश्चन आता है। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है जो थोड़े पुराने क्वेश्चन है उसके पैटर्न पे आ जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कैन स्टोर कंप्यूटर्स डेटा ओवर। तो देखिए, ये जो है ऐसा क्वेश्चन होगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत कराएंगे। तो इसलिए जो है, जो प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ी पढ़ के जाएंगे। मैंने ये कवर कराई भी हुई हैं। इसके बाद में जो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में आप चीज़ें पढ़ के जाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा 680 मेगावाट। इन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था वो यहीं पे आ गया। मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इसमें एंड्रॉयड होता है। डॉस जो है, एक्सपी या 7 जो है, ये सब पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप एंड्रॉयड जो है इसमें करेंगे। ये भी एक ईजी क्वेश्चन रहेगा। इन अ नेटवर्क WLL इज़। तो देखिए, WLL, WWW की फुल फॉर्म सभी को पता होती है,
लेकिन WLL की बात की जा रही है इसमें, तो इसका है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, और ये जो है बेसिकली फ़ोन्स में यूज़ होता है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर। देखिए इसमें जो ये रहेगा सर्च इंजन, इसका आंसर रहेगा कि जो भी सॉफ्टवेयर हम किसी भी वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं उसको सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, बिंग जो है अभी हमने देखा कि बिंग जो है वो भी सर्च इंजन है। अब देखिए इसमें ब्राउज़र्स भी आपको पता होना चाहिए। ब्राउज़र्स कौन से होते हैं? ब्राउज़र्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पे ये सर्च इंजन्स काम करते हैं, कोई भी वेबसाइट खुल के आती है। तो जैसे कि ब्राउज़र क्या हो गया, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, इसके बाद में मोजिला फायरफॉक्स वो भी एक ब्राउज़र है। तो आपको ब्राउज़र्स के भी 8-10 के नाम जो इंपॉर्टेंट है उनका पता होना चाहिए, और उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस करा रखी हैं, तो आप उनको जाके भी देख सकते हैं। अब देखिए जो मैं जनरेशन्स के ऊपर क्वेश्चन बता रहा था, उसमें आपको टेक्नोलॉजी तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी, फोर्थ जो है आपसे पूछ लिया जाएगा आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट जनरेशन। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे, मॉडल क्वेश्चंस, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो है तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और देखिए इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख के रखा करिए जो मैं बताता हूँ उनको, जैसे सर्च इंजन मैंने बताया आपको, या फिर जो है ब्राउज़र्स बताए नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।